हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रिंग का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिंग डिफाइन कराई थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे। तो आज उससे आगे भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा तो ये लेक्चर आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन बताने की और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। Question number 1. To show that the set of all rational number is a ring with respect to addition and multiplicative। तो अब यहां क्या है, ऑल रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी रेशनल नंबर में आता है और नेगेटिव भी रेशनल नंबर, तो सारे रेशनल नंबर हैं। हमें रिंग प्रूफ करना है। अब हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि ऑल रेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। जैसे तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे ए बी सी 0 1 2 3, जबकि ये सब कैसे हैं, रेशनल नंबर, या ए अपॉन बी सी अपॉन डी रेशनल नंबर। लेकिन शर्त है, अगर आप ये अपॉन में लिखते हैं तो बी डी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर ये अपॉन में दिखाते हैं तो, लेकिन मैं तो इनसे ही काम करूंगा, पूरा इन्हीं से सब कुछ बन जाएगा। अब रेशनल नंबर का मैं आपको समझाता हूं। मैंने कह दिया 1/2 रेशनल नंबर और दूसरा ले लिया 1/3। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख जाएं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब स्वाभाविक है, यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर, जैसे 1/2 और 1/3 ले लिए, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये 5/6 आ गया। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी इसके अंदर होगा। कहने का मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में जो भी कोई फॉर्म होगी वो इसके अंदर जरूर होगी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दो रेशनल नंबर 2/3 और 5/6, 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18, 2 से कटिया ये 5 बार और 2 से कटिया 9 बार, ये भी रेशनल नंबर है और इसके अंदर होगा। तो अब मैं ऐसे लूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो केवल ए बी सी ले लूंगा और ये कह दूंगा इनका सम यहाँ में होगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया है। मल्टीप्लाई भी इसमें होगी, समझे। तो आइए, हमें यहां मिल गया रेशनल नंबर का सेट। अब वो कह रहा है रिंग। अब रिंग प्रूफ करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। R1 प्रॉपर्टी होती है जिसमें एडिशन से अबेलियन ग्रुप करना होगा। दूसरी R2 प्रॉपर्टी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव से सेमी ग्रुप प्रूफ करना होगा। और तीसरी R3 प्रॉपर्टी होती है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट लॉ दिखाना होगा। जो क्वेश्चन उन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर देता है वह क्वेश्चन रिंग का कहलाता है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम आपको R1 बता रहे हैं। क्लियर। आइए, तो यहां ले रहे हैं हम R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्जिम। क्लोजर एक्जिम में कोई दो नंबर लेते हैं, लेट एनी टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से ले लीजिए, ए और बी, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सभी रेशनल नंबर इसके अंदर होंगे। तब अगर मैं इन्हें प्लस करूं तो ये भी बिलोंग करेगा आर को। यहां देख लीजिए मिलेंगे, 3 बार प्लस कर लो तो भी मिलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव एक्जिम। इसमें हम 3 लेके चलते हैं, लेट एनी 3। अब एक बात बताऊं, लेट मीन्स माना, एनी 3 कोई से 3। तो जो मैं लिखता हूं जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप इसमें से कोई और एलिमेंट उठा लें, कोई और रेशनल नंबर उठा लें। कौन कौन से ले लिए, ए बी सी, वेयर एज ए बी सी बिलोंग करेगा आर को। तो एसोसिएटिव लॉ जानते हैं ये होता है, इस लॉ को ये सेटिस्फाई करेंगे। कैसे,
इसको जोड़ा रेशनल नंबर, इसमें कोई और जोड़ दो, चलो यहाँ 3/4, 4 पंजे 20, 6 तिया 18, 18 और 20 38/24, ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है सब रेशनल नंबर होंगे, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी एक्जिम। लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड A/B बिलोंग्स टू R, तब 0 + A/B कर लो या A/B + 0 कर लो, आएगा लौटकर A/B, यही लौट के आएगा जहां पर A/B बिलोंग्स टू R। हेयर 0 इज आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर हो गया। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स एक्जिम। इनवर्स में मान लीजिए लेट -b बी इनवर्स ऑफ b, तब b + -b कर लो या -b + b, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर b और -b बिलोंग करेंगे R को, ये भी सेटिस्फाई हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव एक्जिम। Let any two rational number A, B, जहां पर A, B belongs to R, तो A + B = B + A ही आएगा। आप 1/2 + 3 करेंगे तो यही आएगा, या 1/3 + 1/2 करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि 2 + 4 या 4 + 2 6 ही होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। जब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर R1+ इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अभी हमें R2 निकालना है, ये R1 कह दिया, अब निकालेंगे R2। ये डॉट इज सेमी ग्रुप। इसमें मल्टीप्लाई से आपको 2 प्रॉपर्टी होंगी, कायदा में तो एक ही करते हैं एसोसिएटिव वाली, लेकिन पहली भी लगा देते तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहली प्रॉपर्टी लेट A, B बिलोंग्स टू R, तो A.B भी बिलोंग करेगा R में, रेशनल नंबर मिलेगा इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी दूसरी, लेट ABC बिलोंग्स टू R। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट एनी 2 रेशनल नंबर, या डायरेक्ट लिख दो, तब A.B.C = A.B.C। यहां मल्टीप्लाई आप करें ऐसे 1/2, 3/2, 5/2, फिर इसे ऐसे लिख दें 1/2, 3/2 और 5/2। इसका आंसर आप कर लो 15/8 आ गया, 15/8, और 15/8 रेशनल नंबर होता है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो सब किस में बिलोंग करेगा, R में। इसीलिए R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। अब तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूट लॉ। डिस्ट्रीब्यूट लॉ, इसमें आपको 2 प्रॉपर्टी दिखानी होंगी, लेफ्ट और राइट। लेट ABC बिलोंग्स टू R, तो A.B + C इक्वल होता है A.B + A.C, ये लेफ्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। और दूसरी B + C में डॉट इधर से कर दी जाए तो B.A + C.A, ये राइट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी है गई। इसका मतलब अबेलियन ग्रुप भी सिद्ध हो गया, सेमी ग्रुप भी सिद्ध हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट लॉ भी प्रूफ हो गया। अब ये रिंग है तो आप लिख सकते हैं हेंस अतः, हेंस मींस अतः, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइंग, देयरफॉर R is a ring with respect to addition and multiplicative। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा और एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। टू प्रूव दैट द सेट
ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 0 0 a b where a and b are real number is a ring with respect to addition and multiplicative। अब यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म दे रखी है, ये नहीं है कि यहां 0 0, यहां नल मैट्रिक्स भी होगा, इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट होंगे और 2x2 के रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा दूं, क्या दो मैट्रिक्स जोड़ने पर 2x2 का आता है? क्या दोनों की मल्टीप्लाई अगर करूं तो 2x2 की बनती है कि नहीं? तब आके बनाएंगे सेट। तो मान लीजिए प्रूफ, लेट f इक्वल, मान लीजिए जो लिख रहा है इसी को 0 0 a b और g इक्वल मान लीजिए 0 0 c d और h इक्वल मान लीजिए 0 0 e f और मान लीजिए, चलो आइडेंटिटी कह देता हूं, नल मैट्रिक्स 0 0 0 etc। आप यहां कुछ और भी मान सकते हैं, पर मुझे जितने की जरूरत थी इतना मैंने ले लिया। आइए मैं ये चेक करके देखता हूं क्या दो मैट्रिक्स का प्लस हो जाएगा यहां, और हो जाएगा क्योंकि सभी मैट्रिक्स स्क्वायर हैं और 2x2 के हैं। 2x2 का अर्थ जानते हैं, रो और कॉलम दो दो हैं, 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम हैं। तो मैं यहां करके देखता हूं f प्लस g करके देखिए, f की वैल्यू कितनी है 0a 0b प्लस 0c 0d, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहां तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस c, इन दोनों को जोड़ेंगे b प्लस d। जहां पर जब ये रियल नंबर हैं a और b, तो ये सब क्या है, रियल नंबर हैं और ये भी मैट्रिक्स 2x2 का बना। क्लियर? क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, f डॉट g 0a 0b 0c 0d, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0 0, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे AD। अब नीचे वाली रो की इसमें करेंगे तो 0 यहाँ 0, इस वाली की इसमें करेंगे 0, B की इसमें करेंगे तो BD। इसका मतलब ये भी 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, मैट्रिक्स की आपस में कितनी भी मल्टीप्लाई करो आंसर 2x2 का ही बनना है, ऐसे ही कितनी बार जोड़ो आंसर 2x2 का ही बनना है। तो देखिए अब मैं सेट के अंदर क्या लिख रहा हूं, तब हम लिख सकते हैं R इक्वल F G H I और सब कैसे हैं, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 के हैं। तो मुझे अब सॉल्व जो करके लाऊंगा आंसर सारे मैट्रिक्स 2x2 के होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसके अंदर मिलेंगे, कहीं ना कहीं होंगे, मैं सारे मैट्रिक्स तो लिख नहीं सकता। ठीक है, आइए अब हमें पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। पहली प्रॉपर्टी है R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सिम। इसमें आप कोई से दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन कौन से ले लिए, F और G, जहां पर F और G बिलोंग्स टू R। ये मैंने पहले ही दिखा दिया, देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसे प्लस करूं तो ये भी बिलोंग करेगा R में, देख लो प्लस करके कहां, ये आंसर आ रहा है, ये भी 2x2 का है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एक्सिम, तो यहां लिखेंगे लेट एनी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन कौन से ले लिए, F G H, जहां पर F G और H बिलोंग करेगा R को। तो रूल क्या है इसका, F प्लस G प्लस H इक्वल F प्लस G प्लस H। इस लॉ को भी ये सेटिस्फाई करेंगे, जोड़ लीजिए इन्हीं को 3 बार, ऐसे जो भी इसका आंसर आएगा वो 2x2 का ही आएगा। आइए तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्सिम, लेट
जीरो बी आइडेंटिटी एंड एफ बिलोंग्स टू जी, तब जीरो प्लस एफ कर लो या एफ प्लस जीरो जीरो कर लो, आएगा एफ ही, जहां पर एफ बिलोंग्स टू आर, हेयर जीरो इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी देखो, इनवर्स। लेट माइनस एफ बी इनवर्स ऑफ एफ, तब माइनस एफ प्लस एफ कर लो या एफ प्लस माइनस एफ कर लो, आएगा जीरो। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर एफ और माइनस एफ बिलोंग्स टू आर। तो यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन पसंद आया? चलिए अब हम करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव एक्जिम। लेट एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ले लीजिए एफ और जी, जहां पर एफ और जी बिलोंग्स टू आर, तो एफ प्लस जी बराबर होगा जी प्लस एफ के। तो इसकी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर R1 इज एन अबेलियन ग्रुप। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम, तो लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू आर, तो एफ डॉट जी भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि गुणा भी मैंने करके देख ली इसके अंदर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट एनी टू इंटीजर, ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स या डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू आर, एफ डॉट जी डॉट एच इक्वल एफ डॉट जी डॉट एच। दोनों प्रॉपर्टी इसकी भी सेटिस्फाई हो गई। आप लिख सकते हो देयरफॉर R2 इज ए सेमी ग्रुप। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, R3 डिस्ट्रीब्यूट लॉ। डिस्ट्रीब्यूट लॉ में लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू आर, तो पहली प्रॉपर्टी एफ डॉट जी प्लस एच इक्वल एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट एच, इसे हम लेफ्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जी प्लस एच डॉट एफ, तो जी डॉट एफ प्लस एच डॉट एफ, ये राइट प्रॉपर्टी हो गई। जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो आप लिखेंगे हेंस, हेंस मीन्स अतः, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर आर इज ए रिंग विद रेस्पेक्ट टू एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला क्वेश्चन या अगला कौन सा चैप्टर या कौन सी बुक चाहते हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट करें। इस रिंग के बाद फिर मैं वही बुक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने पर नहीं मिलता है तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। जैसे ये रिंग है, आप लिख देंगे रिंग थ्योरी BSc मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम के तौर पर 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू प्रूव दैट the set of the form a plus b under root 2 where a or b belongs to q is the rational number, is a ring under addition and multiplicative। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रुप में भी है, ये रिंग में है, इंटीग्रल डोमेन में मिलेगा और फील्ड में भी मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी क्यू मीन्स रेशनल नंबर है सभी। तो चलिए इसकी फॉर्म कैसी होगी, आर से ही डिनोट कर देता हूं मैं, आप चाहें तो इसे क्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो आर इक्वल दे रखा है इसने, इस प्रकार की फॉर्म है ए प्लस बी अंडर रूट 2, सी प्लस डी अंडर रूट 2, ई प्लस एफ अंडर रूट 2, 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, 5 प्लस 7 अंडर रूट 2, -10 प्लस 100 अंडर रूट 2 डॉट डॉट।
कहने का मतलब ये है कि कुछ भी लिखा हो लेकिन उनकी जो फॉर्म है वो a प्लस बी अंडर रूट 2 जैसी होनी चाहिए। जैसे 500 प्लस 1000 अंडर रूट 2 भी इसके अंदर होगा। तो चलिए अब हमें पहली प्रॉपर्टी है R1 इज एन अबेलियन ग्रुप, और उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी है जो आपको याद होंगी। अब मैं केवल नंबर डालूंगा, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी में लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। तब a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस सी प्लस अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा b प्लस डी। अब आप देखिए यार टोटल ये a प्लस बी अंडर रूट 2 जैसा है तो ये भी इसके अंदर होगा, तो ये बिलोंग करेगा R में। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 ई प्लस एफ अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। तब a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस ई प्लस एफ अंडर रूट 2, ऐसा ब्रैकेट लगाओगे और RHS में ये कैसे लिखा जाएगा, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2 और यहाँ बाहर e प्लस एफ अंडर रूट 2। ये जो भी आंसर होगा लास्ट में इसका आंसर a प्लस बी अंडर रूट 2 जैसा ही आएगा। क्लियर। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। तब 0 प्लस a प्लस बी अंडर रूट 2 लौट के यही आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जहां पर a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, लेट माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2 बी इनवर्स ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। तब माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2 प्लस a प्लस बी अंडर रूट 2 माइनस a प्लस माइनस b प्लस b बाहर अंडर रूट 2 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 अर्थात 0। जो यहाँ आइडेंटिटी होती है वो यहाँ आंसर आता है, जहां पर a प्लस बी अंडर रूट 2 माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। तो a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी प्लस डी अंडर रूट 2, इसे हम लिख सकते हैं, यही देखिए a प्लस सी, इसे लिख सकते हैं b प्लस डी बाहर अंडर रूट 2। अब इसको लिख सकता हूं c प्लस a, इसे लिख सकता हूं d प्लस b अंडर रूट 2। अब इसे अलग अलग तोड़ दो, c प्लस डी प्लस c प्लस डी प्लस b प्लस डी, ये वाला जो आ जाएगा b प्लस डी, इसको लिख सकते हैं a प्लस सी को c प्लस a और b प्लस डी को, तो ये बन गया c प्लस डी अंडर रूट 2। यहां गड़बड़ हो गई, इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखिए c प्लस a प्लस, इसे लिख सकता हूं d प्लस b बाहर अंडर रूट 2, तो ये बन गया c प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस a प्लस बी अंडर रूट 2। मैं ये लेके चला a प्लस बी और प्रूफ कर दिया b प्लस a। इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, जहां पर a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R और c प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। अब जब पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती हैं तो आप लिखेंगे R1 इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, R2 डॉट सेमी ग्रुप। तो लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 सी प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R। इनकी मल्टीप्लाई करिए और c प्लस डी अंडर रूट 2, a की इसमें करोगे ac प्लस इसकी करोगे तो 2bd प्लस b की इसमें करोगे bc प्लस a की इसमें करोगे ad
बाहर √2। कहने का मतलब आप ईमानदारी से मल्टीप्लाई करें, √2 के कोफिशिएंट ये रहे और खाली ये रहे, तो ये टोटल a मान लीजिए, इसे b, तो लिख गया a + b √2। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तीसरी प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी, लेट a + b √2 c + d √2 e + f √2 बिलोंग्स टू R। तब यहां a + b √2 डॉट c + d √2 डॉट e + f √2 बराबर होगा a + b √2 डॉट c + d √2 डॉट e + f √2 के। ये प्रॉपर्टी भी वास्तव में सेटिस्फाई होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी, अब तीसरी, डिस्ट्रीब्यूट लो। इसमें लेट a + b √2 c + d √2 e + f √2 बिलोंग्स टू R। तो करिए इसे a + b √2 डॉट c + d √2 प्लस e + f √2, ये कहलाती है लेफ्ट, और c + d √2 प्लस e + f √2, और इधर लेफ्ट में कर दो a + b √2, ये राइट प्रॉपर्टी कहलाती है। जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, हेंस ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर R इज ए रिंग अंडर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने हर क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो प्लीज आप जरूर शेयर करें, ठीक है।